हाँ जी प्यारे दर्शकों, अब जो रामलीला आप देखने वाले हैं, इसमें हर किरदार केवल हमारी माताओं बहनों द्वारा निभाया गया है और यही बात इसको खास बनाती है। जय श्री राम। मुनिराज, सादर प्रणाम। आयुष्मान पधारिए रघुवंश बनी, पधारिए। महाराज, आप तो तीनों लोगों की बात जानने वाले, फिर आपसे हमारा राज कैसे छिप सकता है? हे साक्षात ब्रह्म रूपी राम, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं तो सारा जगत माया के अंधकार में भटकता रहता है, निराशा में सर भटकता रहता है। महाराज, हम तो संत सेवक हैं, हमें कोई सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान, आपकी माया ने तो अनेक ब्रह्मांड और देवता रच डाले हैं। आपकी माया कूलर के वृक्ष के समान है, परंतु महाराज, जिसको आप अपनी भक्ति दे देते हैं वह इस माया जाल से छूट जाता है। इसलिए हे नाथ, मुझे भी इस माया से मुक्ति दे दीजिए। मुनिराज, योगियों और संतों का माया बेचारी क्या बिगाड़ सकती है? उनके लिए तो कल्याण का मार्ग सदैव खुला रहता है। अच्छा, वनों में भ्रमण करते करते हमें बहुत समय बीत गया है। अब कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम विश्राम कर सकें। भगवान, यहाँ से कुछ दूर दक्षिण की ओर पंचवटी नामक एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहाँ एक पावन गोदावरी नदी बहती है। अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष और पशु पक्षियों का कोलाहल मधुर संगीत सुनाता रहता है। आप वहाँ जाकर विश्राम करें तो बड़ा सुख मिलेगा। बहुत अच्छा मुनिराज, प्रणाम। देखो भ्राता जी, राम सीता माँ बैठे पंचवटी पर विधाता ने कैसी विचित्र रचना की है। मानो प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर यहाँ आई है। निसंदेह बड़ा ही रमणीय स्थान है। प्रत्येक दृश्य मानो शोभा की खान है। प्राणनाथ, इधर तो देखो, ये पक्षीगण कैसी मधुर तान सुना रहे हैं और मृग प्रसन्न मुद्रा में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है मानो प्रकृति ने सबको रसिक बना दिया है और प्रिया मिलन का अलौकिक रस बहा दिया है। क्यों ना हो, संयोग की अवस्था का ऐसा ही रूप होता है प्रिय। आगे आगे राक्षस आ गया। लक्ष्मण की बात। राम जी को देखो, नीचे वो नीचे उधर खड़े होके देखो, बोरी बोरी नीचे। अरे बेटा वो दिखी, वो देखो स्टेयर से चढ़ रही है। राक्षस से नीचे तो आप देखो, राक्षस नीचे और सुंदर फेस बना दिया राक्षस ने। सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? देवी, हम महाराज दशरथ के पुत्र अयोध्या के रहने वाले हैं और कुछ समय के लिए वनों में रहने आए हैं। मैं राम हूँ और ये सीता जी हमारी धर्मपत्नी और ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं।
कहिए, आप कौन हैं? मैं हूँ लंकापति महाराज रावण की बहन। मेरे भाई खरदूषण का यही साम्राज्य है और मेरा नाम है स्वरूप नखा। तो आप इस प्रकार वनों में भटकती क्यों फिर रही हैं? मैं फिर रही हूँ पति की खोज में। मेरे योग्य आज तक कोई वर ही नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक अविवाहित हूँ। किंतु देवी, वर की खोज करना तो माता पिता या भाई बंधु का काम है। स्त्रियों को तो अकेली घूमना भी नहीं चाहिए। श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। यदि मैं घूमती ना फिरती तो तुम्हारे जैसा सुयोग्य वर कहाँ से मिलता? नहीं देवी, हमारा तो विवाह हो चुका है। अजी जरा इधर तो देखो, ये काली काली अलके, ये सुंदर सुंदर कपोल, ये मस्तानी चाल, ये मीठे मीठे बोल। कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। इनको छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। देवी, तुम्हारी ये इच्छा पालन कर सकते कभी नहीं। आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। जाने दो, तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर है? अब मैं तो छोटे राजकुमार, उनसे तो मैं यूं ही छेड़खानी करती थी, पर वास्तव में तो मेरे योग्य वर तो तुम हो। अच्छा, मुझे स्वीकार करो। सुंदरी, मैं तो उनका सेवक हूं। तुम्हें सेवक के पास क्या मिल सकता है? जाओ, अपना रास्ता देखो। क्या तुम ऐसे निष्ठुर हो गए? देखो, ये कठिन नैन, ये लचीली कमर, ये सुकोमल शरीर, क्या ऐसी सुंदरी को देखकर भी तुम्हारा मन नहीं पिघलता? देवी, सेवक बनकर सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे भिखारी बनकर मान की लोभी होकर सम्मान की। मेरे पास तुम्हारा काम नहीं बन सकता। मैं तो उनकी आज्ञा का पुजारी हूं। प्यारे राम, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तुम ही मान जाओ, अपनी दुल्हन का मन ना दुखाओ। देवी, तुम देख रही हो ना कि हमारी पत्नी हमारे साथ है, तो फिर हम अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो बहुत सारी रानियां हुआ करती हैं। हाँ, होती है, किंतु वे वेद और धर्म का पालन नहीं करते। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे भाई के साम्राज्य में बैठे हुए हो? क्या तुमने आज तक रावण का नाम नहीं सुना है? याद रखो, यदि अभी भी नहीं माने तो बिन आई मौत मरोगे। देवी, हमें क्षमा करो। जाओ, कहीं दूसरा वर ढूंढो।
बार फिर तुमसे पूछ लेती हूँ, कहो मुझसे विवाह करोगे? सुंदरी, तेरे साथ तो वही विवाह करेगा जो लाज को तिनके के समान तोड़ दे और संसार में सम्मान पाने की आशा छोड़ दे। अब समझी, जब तक ये औरत रहेगी तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। इससे पहले इसको ही ठिकाने लगाऊं और फिर इसको रिझाऊं। भैरो देवी, जाओ, अब की बार लक्ष्मण तुम्हारा कहा अवश्य सुनेंगे। लक्ष्मण, नथनी पहना दो। क्यों जी? ये को बोलो अब आए कुछ सीधे रास्ते या नहीं? हाँ, इसलिए मैं आओ देवी, हम अवश्य आपके साथ विवाह करेंगे। देखो, आकाश में कितने सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं। क्यों ना हो, जिंदगी का मजा तो इसी के साथ है। मर जाऊं मैं शराब, अगर तेरी बू ना हो। खाना भी है हराम, जो बोतल में तू ना हो। चूल्हे में जाए तुम्हारी बोतलें और भाड़ में जाए पीना पिलाना। अरे मूर्खो, तुम्हारी बहन का ये हाल हुआ है और तुम्हें मदिरा पीने का ख्याल है? धिक्कार है तुम्हारे आनंद पर, धिक्कार है। क्यों बहन, क्या बात है? हाय, तुम्हारा सत्यानाश हो। क्या ये मजाक करने का समय है? कहती क्यों नहीं, क्या बात है? अरे सत्यानाशियों, लो देख लो, आंखें खोलकर। नाक कटी नकदी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता तो बहन सुर्पनखा, किसने ऐसा हाल किया? किस जालिम ने की है हरकत? चलते फिरते यूं ही अचानक हम पंचवटी पर जाए, आंखों में खटकी, पूरी नजर से लगे देखने, उसने कुछ टिट की। वनवासी सत्यानाशी कौन है, किसके चाहे हैं? मेरे हुक्म बिन दंडक वन में किसने वे ठहराए हैं? वो वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। नाम एक काला, दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। उनकी जो अर्धांगिनी है, उसे बुलाते हैं। नाक उड़ा दिया मेरा जब मैं अपना आपा बचाती थी। अभी चखाता हूँ मजा उन्हें राजकुमार कहलाने का। हमारे इलाके में आकर हम पर ही धाक जमाने का। पता चलेगा अभी उन्हें तेरे खून बहाने का। जब तक बदला ना लूं उनसे, खाना तक ना खाने का। जाओ तुम महलों में जाकर आराम करो, तुम्हारी नाक का बदला उनके खून से लिया जाएगा। नहीं भाई, मैं भी साथ चलूंगी और उनका खून पीकर कलेजे की प्यास बुझाऊंगी। पंचवटी की ओर कूच बोल दो। हे
रहा था पृथ्वी पर पाप का कितना प्रसार हो गया कि स्त्रियों को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहा। भूल क्यों रहे हो लक्ष्मण? इस राक्षसी दुराचारी के कारण ही तो अवतार लेना पड़ा। हे नाथ, कोई एक राक्षसी को साधारण सा दंड मिल जाने से पाप का नाश किस प्रकार हो जाएगा? ये साधारण सी घटना नहीं है लक्ष्मण। वो महाप्रतापी अभिमानी रावण की बहन है। उसकी नाक काटने का बड़ा भयंकर परिणाम निकलेगा। तो क्या उसकी नाक काटना अनुचित था भ्राता जी? नहीं, नितांत उचित। कारण के बिना कार्य नहीं हुआ करता लक्ष्मण। देख स्वरूप नखा की नाक कैसे कुल खिलाएगी और किस प्रकार पापियों के नाश का कारण बन जाएगी। किस प्रकार बन जाएगी प्रभु? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? वो दुष्ट अपने सगे संबंधी को लाएगा और कुछ समय में युद्ध होगा, जिससे पृथ्वी राक्षसों से खाली हो जाएगी। सत्य कहते हो भगवान, किंतु रावण ने इस घटना की ओर ध्यान न दिया तो? यह असंभव है। तामसी बुद्धि शीघ्र ही क्रोध में आ जाती है और स्वयं अपने नाश का कारण बन जाती है। आपकी बात कितनी सत्य है। वो देखिए भगवान, वो देखो सामने आकाश में धूल छा रही है। मालूम होता है कि वो दुष्टा अपने किसी सहायक को ला रही है। आने तुम जानकी को लेकर अलग हो जाओ। राक्षस के सामने सती स्त्री का आना ठीक नहीं। जैसी आज्ञा भगवान। आइए माता जी। रावण आ रहा अपनी बहन के लिए बातें करने की असर। के बच्चे खबरदार हो जाओ, तेरी मौत का पैगाम आया है। यदि बचना चाहता है तो अपनी छुपाई हुई स्त्री को ला दे। ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? ऐसी बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम किसी माता के लाल नहीं? देखने में बालक है किंतु बोलने में बड़ा चालाक मालूम होता है। देखो तो कैसा सुंदर उपदेश सुना रहा है। समझ रहा है ये एक स्त्री की नाक काटकर जीवित चला जाऊंगा। यह नहीं जानता मेरा नाम खर है, खर। मैं चीते को ही समा जाता हूँ। तुम जैसे कीड़ियों को ढूंढ कर मार दे। अरे चला जा, नहीं तो फूंक से उड़ा दूंगा। हाथों से मसल कर सुरमा बना दूंगा। मूंगे की तरह पीस कर पल भर में मिटा दूंगा। चाहूं तो कुचल दूं, अभी मिट्टी में मिला दूंगा। तो फिर सोच विचार किस बात का? यदि ऐसा वीर है तो दो हाथ दिखा दे। संग्राम में तो वीर मचलते नहीं देखे, बातों के तीर युद्ध में चलते नहीं देखे। और नादान, मैं तो बच्चा समझकर तलवार नहीं चलाता था। ना चलती इस तरह। मूर्ख जुबान तेरी बना देता तेरे पुर्जे, उड़ाता धज्जियां तेरी। अरे अभिमानी डरपोक को हथियार सजाना नहीं आता, वीरों को कभी बातें बनाना नहीं आता। अच्छा तो अब आगे बढ़ और मेरा वार रोक।
धन्य धन्य रघुकुल ध्वजा, धन्य धन्य रघुवीर, धन्य तनुज दानव दल, धन्य महारणधीर। जय रघुकुल भूषण तिलक निशान, विदारण हार, धारणी भारम अरण निर्मित, भरो राम अवतार। जो इस प्रकार से चिल्ला रहा है, सारा आकाश सिर पर उठा रखा है। दुहाई है, अरे भाई तेरी दुहाई है। स्वरूप नखा, कहो क्या फरियाद लेकर आई हो? हाय मैं तो मर गई, हाय मेरी तो नाक ही काट डाली, हाय रे मैं तो मर गई। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। कौन दुष्ट है जिसने ऐसा काम किया है? बोल बहन, कौन है? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सुंदर एक सीता नारी सुकुमारी साथ में लाए हैं। बांके हैं लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटी तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। जब मैंने बचना चाहा तो मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक धरा लो तुम। यदि नाक ना हो उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धक्का नहीं ऊंची। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाकों चने चबा दूंगा। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वहीं पर साम्राज्य था, क्या उन कुलभूषण से नहीं कहा? हे भाई, वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपसी ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी लहू की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सबकी गर्दन कटती थी। आश्चर्य की बात है, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो अवश्य ही कोई रहस्य है। खरदूषण को मार देना कोई साधारण सी बात नहीं। किंतु तुम चिंता ना करो, जाओ बहन, महलों में जाकर आराम करो। इस जुल्म का बदला
अवश्य दिया जाएगा, अवश्य। हाँ महाराज, ऐसे दुष्टों को शीघ्र दंड मिलना चाहिए, नहीं तो वे राज्य में उद्यम मचाएंगे, प्रत्येक शत्रु सिर उठाएंगे। पिताजी, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए और अभिमानी का सिर अपने सामने हाजिर लीजिए। करने से पहले हर बात को सोच लेना चाहिए, इसीलिए तुम्हें आज्ञा देने से लाचार हूं। मंत्री जी, दरबार को बर्खास्त कर दिया जाए। धन के कारण मिलनी है पिछले पापों से अब मुक्ति मुझे निश्चय ही वे अवतारी है तो वैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। ये मौत नहीं है, मोक्ष है ये, लड़ाई नहीं मिलन है ये। वो भी हो बाण भी हो उनका तो भव सागर तैरना है ये। आखिर अब वैर का भाव कैसे बढ़ाया जाए? यही ठीक है कि अब कपट का रूप बनाकर जाऊं और जान की जाऊं यदि वो साधारण मनुष्य है तो मेरे डर से वापिस नहीं जाएंगे, और यदि वे वास्तव में अवतार है तो शक्ति रूपी जानकी को खोजते यहाँ तक आएंगे और मुझे इस शरीर रूपी बंधन से छुड़ाएंगे। परंतु यह काम अकेले से बनना कठिन है। ऐसे काम में दूसरों की सहायता अवश्य चाहिए। ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे इस महान कार्य में अपनी जान पर खेल जाए? वही इस कार्य में कर सकता है, रूप बदलना भी जानता है। बस अब उसी को तैयार कर दिया और जैसे हो जानकी मामा मारीच, क्या हाल है? लंकेश, प्रणाम। आइए महाराज, पधारिए। आज तो बड़ी कृपा की जो इतने दिनों बाद सेवक की याद आई। हाँ, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा कि दरबार से सीधा इसी ओर चला। आओ भाग्य। कहिए महाराज, सेवक को क्या आज्ञा है? ये हमारी जात की सेवा में हर समय तैयार है। शाबाश शाबाश मेरे मारीच। संकट में संग हो प्यारों के, है अपने प्यारों का कर्म यही। न्योछावर मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का कर्म यही। तो तपस्वी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है। खर दूषण तृष्णा मारे हैं, नकटी श्री स्वरूप नखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से देना होगा। अब कट गई नाक बहर की,
पत्नी को उनकी हर लेना होगा। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बनकर जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, हर लाऊंगा। हे लंकेश, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अछूता प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में है। वो नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी है आज उभरती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। खरदूषण त्रिशिरा संहारक साक्षात पूर्ण अवतार नारायण है। सीता अवतार लक्ष्मी का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। क्या मारीच डर गए? रावण जैसे पराक्रमी के संबंधी होकर भी उन तपस्वियों से डर गए? नहीं महाराज, डरपोक नहीं, बल्कि आपको अपना हितैषी जान समझाता हूं। जो इनसे पैर बढ़ाता है वो आखिर मारे जाते हैं। वे मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पराई नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी ना दे वो कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना डालो अच्छा है। बकवास बंद कर अपनी बकवास। मैं तेरा उपदेश सुनने नहीं आया जो मुझे गुरु की तरह पाठ पढ़ाता है। मूर्ख, सच कहा है, नीच को सिर पर चढ़ाना है बुरा। तेरे जैसे मूर्खों को मुंह लगाना है बुरा। मैं मूर्ख ही सही लंकेश, किंतु ये बातें आपको मूर्खों वाली नहीं कह रहा। याद रखिए, मिलेगा फल तुम्हें अपनी निठाई का। चले हो राह पर खोटी, छोड़कर रास्ता भलाई का। हुए अज्ञान के वश और भगवान के शत्रु, कहा कर वेद पंडित बन गए कुलमान के शत्रु। फिर वही बकवास, पदवी का ध्यान ना मेरी इज्जत का ख्याल। अरे मूर्ख, पाठशाला नहीं है जो तू मुझे बच्चों की तरह पढ़ा रहा है। मैं साथ चलने को कहता हूं और तू दूर खड़ा उपदेश दे रहा है। याद रख, अब भी इनकार करेगा तो बिन आई मौत मर जाएगा। तो क्या चलना ही पड़ेगा? हाँ, अवश्य चलना ही पड़ेगा। परवश क्या है, परवशता है। सब तरफ से मौत आई है, इस और कुएं में गिरना है, उस और गिरो तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार है। श्री राम के बाण से मरने में हर तरफ से बेड़ा पार। अच्छा लंकेश, चलिए, मारी चलने को तैयार है। अच्छा, चलिए महाराज। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।